Hello everyone. Today is our lecture number 20 of digital electronics. So हमने हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रीवियस वीडियोस में एनकोडर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक तो 4x2 एनकोडर और दूसरा 8x3 एनकोडर देखा। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था कि कोई भी एक इनपुट 1 और बाकी सारे इनपुट 0 हो, उस हिसाब से हमारा आउटपुट आ रहा था। लेकिन ऐसा हो ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है कि एट ए टाइम एक से ज्यादा इनपुट भी वन हो सकते हैं। सो उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी एनकोडर। सो सबसे पहले हम देखेंगे 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, सो 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर होता क्या है कि अ 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर हैज 4 इनपुट्स। सेम 4x2 मतलब 4 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट्स होंगे एंड 2 आउटपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। ठीक है, कौन से A1 एंड A0, मतलब नाम आप कुछ भी देख सकते हो। Here the input Y3 has the highest priority whereas the input Y0 has the lowest priority. समझते इसका मतलब क्या है? ये हमारा ब्लॉक डायग्राम 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर का, जिसमें इनपुट है D0 टू D3, D0 से लेके D3 तक, और आउटपुट है Y0 Y1। ठीक है, अब इधर Y3 को वो हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे और D3 को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे और D0 को हम लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे। मतलब कि अगर हमारा इनपुट 1 0 0 1 है, बाय चांस ये एक कॉम्बिनेशन है। सो अगर हमारे ये इनपुट हो, सो हम कौन सा हमारा आउटपुट क्या आएगा? अगर हमारा 1 0 0 0 हो तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों आउटपुट 0 0 आएंगे। या फिर अगर 0 0 0 1 हो, मतलब कि D3 1 और बाकी सारे 0, तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों इनपुट्स 1 1 आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर D0 और D3 दोनों 1 है और बाकी सारे 0 है, तो कौन सा हमारा आउटपुट क्या आएगा? अब हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। यहाँ पर D3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी बोली गई है। D3 1 है, तो उसी के हिसाब से हम आउटपुट हमारा आएगा। मतलब कि D0 D1 और D0 चाहे कुछ भी हो, अगर D3 1 है तो हमारा आउटपुट 1 1 ही आएगा। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर। अगर D3 0 है, D2 1 है, D1 0 है, D0 भी 1 है, अगर D1 और D0 दोनों 1 है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी? D2 की। मतलब कि आउटपुट हमारा D1 और D0 कुछ इनपुट हमारा D1 और D0 कुछ भी हो, अगर D2 1 है, हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 0 ही आएगा। लेकिन अगर तभी जब D3 0, हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल देखते हैं इसकी। ठीक है, ट्रूथ टेबल देख सकते हैं कि अगर चारों 0 0 है तो आउटपुट हमारा वैलिड गिनाएगा नहीं। इसमें एक और पिन आती है वैलिड करके, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर चारों इनपुट्स 0 है तो हमारी वो इनवैलिड स्टेट हो गई। तब हमारी वैलिड की वैल्यू 0 आएगी और बाकी सारे कॉम्बिनेशन में वैलिड की वैल्यू सिंपली 1 आएगी। ठीक है, इधर हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं कि 0 0 0 1, मतलब कि I0 1 है और बाकी 3 पिन 0 है। उस हिसाब से हमारा इनपुट क्या आना चाहिए? 0 1 या 0 0 0 0 0 आना चाहिए, क्योंकि I0 पिन 1 है, 0 0 है। ठीक है, अगर हम 0 0 1 0 की बात करें तो I1 पिन 1 है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 1। ठीक है, आ रहा है। अब अगर हम ये देखें 0 0 0 1 1 0 0 1 1, मतलब कि I1 और I2 दोनों पिन 1 है और बाकी के 2 पिन 0 है। हम हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? I1 को। हमारा आउटपुट I1 के हिसाब से ही आएगा, मतलब कि I1 मतलब 0 1, तो इधर भी हमारा आंसर 0 1 ही आएगा। ठीक है, उस हिसाब से ये वाला देख लेते हैं कि 0 1 1 0 1 1 0 क्या होता है कि I2 और I1 दोनों 1 है, लेकिन I3 I0 0 है। तो I2 और I1 में से हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? I2 को। हमारा आउटपुट I2 के हिसाब से आएगा। I2 के हिसाब से मतलब 2 मीन्स 1 0। हमारा ये रहा इनपुट 1 0। ये लास्ट हम देखें, लास्ट कॉम्बिनेशन 1 1 1 0, मतलब कि चारों इनपुट 1 है। हम किसके हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा? हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी I3 की है, I3 के हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। I3 1 है मीन्स दोनों आउटपुट हमारे 1 1 होंगे। ठीक है, और इनवैलिड 0, चारों इनपुट 0 0 हो, उसके अलावा सारे कॉम्बिनेशन में हमारे वैलिड की वैल्यू 1 आएगी और सिर्फ उस इनवैलिड में वैलिड की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है,
अब अगर हम y1 और y0 मतलब कि आउटपुट के एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इतने सारे इनपुट्स हैं, सिंपली हमने बाकी के हमारे जो मेथड्स है पुराने वीडियोस में देखा था उस हिसाब से भी हम लिख सकते हैं कि हमारी वैल्यू कहाँ कहाँ 1 है, उस हिसाब से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर इसको मिनिमाइज करेंगे एंड देन हमारा आउटपुट का एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम बोलेंगे के मैप, मतलब कार्बन मेथड, ठीक है, के मैप। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर के मैप ड्रॉ करके रखा है। दो हमारे के मैप आएंगे, एक तो एक y1 इनपुट आउटपुट के लिए, एक y0 आउटपुट के लिए, ठीक है। समझते हैं कि के मैप होता क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इधर हमारे 4 इनपुट्स हैं, सो इसलिए हम 4x4 का एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है, जिसमें हम इधर हमारे D3 D2 D1 D0 इनपुट दिया है, तो हम इधर I3 I0 I2 सिर्फ चेंज कर देंगे I से D को, ठीक है। सो I3 I2 I1 I0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर D3 D2 के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। लेकिन एक चेंज है, 0 0 लिखेंगे पहले, फिर 0 1, फिर लास्ट वाली लाइन में 1 0 एंड फिर उसके ऊपर 1 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रे कोड का यूज हो रहा है। सो ग्रे कोड में हमेशा एक बीट का चेंज होता है, सिर्फ हमेशा हर एक अलग अलग बीट, हर एक नंबर के बाद हर एक बीट्स में एक बीट का चेंज होता है। यहाँ पर देखते हैं 0 0 फिर 0 1, मतलब 0 का 1 हुआ, फिर 0 1 का 1 एज इट इज रह गया, लेकिन 0 का 1 हुआ, 1 1 में 1 0 रखा तो 1 का 0 हो गया, 1 1 एज इट इज, मतलब कि सिर्फ एक ही बीट चेंज होगी। तो उसलिए हम ग्रे कोड का यूज कर रहे हैं इधर, इसलिए हम इस तरीके से हम लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी हम लिख दिए D1 और D0 के 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये हमारे पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें हम अगर डेसिमल में लिखे तो ये 0 1 2 3 अप टू 16 आएगा, ठीक है। सो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन हम मैच करेंगे 0 0, अगर देख सकते हैं 0 0 0 0, एक तो ये रहा 0 0 एंड 0 0, ठीक है। वहां पर हम आउटपुट कुछ कह नहीं सकते, इनवैलिड होती है, तो यहाँ पर हमने एक्स मतलब कि क्रॉस मतलब डोंट केयर का साइन किया है, ठीक है। अब अगर इसमें इसको हमें याद रखना हो तो हम बॉक्स को नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बॉक्स हो जाएगा हमारा 0, फिर ये 1, फिर हमने यहाँ पर एक छोड़ा था इसलिए यहाँ पर ये वाला 2 होगा, फिर ये होगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा 4, फिर 5, फिर एक छोड़ के 6 एंड फिर बीच में 7। फिर हम वापस ये लाइन छोड़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ी थी, फिर 1 1 लिखा था, 1 0 लिखा था। सो यहाँ पर 6 7 के बाद ये होगा हमारा 8, फिर ये बॉक्स 9, फिर एक छोड़ के वापस 10 और ये 11। फिर हम ऊपर वाले पे आएंगे, ये हो गया 12, फिर होगा ये 13, फिर होगा ये 14 एंड लास्ट में हम ये हो गया हमारा 15, ठीक है। सो ये 0 अप टू यहाँ पर डेसिमल 15 तक आएगा, ठीक है। सो हम इस तरीके से हम नंबर लिख सकते हैं। तो हमें क्या, ये जो हमें 1 1 वैल्यू जो देनी है बॉक्स को, जो हमने यहाँ पर 1 1 लिखा है, वो हमें देने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा 1 1 1 कहाँ आ रहा है, y1 में, y1 मीन्स यहाँ पर a1 होगा। सो ये हमारा आउटपुट पहला हमारा 1 1 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। सो एक तो ये 2 3 4 पर आ रहा है, फिर एक 5 पर, फिर एक 6 पर, फिर 7, मतलब कि 4 से लेके सब में। सो हम 4 से लेके सब सारी वैल्यूज को हम क्या क्या दे देंगे, 1 1 1 1, 4 से लेके 15 तक, ठीक है। सो ये थोड़ा मैं रफ साफ कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। थोड़ा ठीक है, ये हो गया। अब हमें करनी है ये सारे जो हमने 1 1 1 रखे हैं ना, उसकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। सो
ग्रुपिंग हम हमेशा एक या तो हम 2 का ग्रुप बना सकते हैं, या तो 4 का, या तो 8 का, या तो 16 का, मतलब कि 2 की पावर में। ठीक है, वो ग्रुप की पावर हम ग्रुप हम बनाएंगे। ठीक है, सो इसमें हम प्रायोरिटी देंगे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम सबसे बड़े ग्रुप को ही देंगे। मतलब कि जब हमारा मैक्सिमम नंबर का ग्रुप अगर बनता हो तो हम सबसे पहले वही बनाएंगे, फिर उससे छोटा छोटा, मतलब कि सबसे पहले हम 16 का ही ग्रुप बनाएंगे, 16 ग्रुप का ही, जहाँ 16 वंश आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16 वंश तो है नहीं। सो उसके बाद हम क्या देखेंगे, 8 8 का ग्रुप बन रहा है कहीं पे नहीं। सो 8 का ग्रुप ये बनेगा, ये एक तो ये बन रहा है। 12 का हम ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक है, 2 की पावर में ही हम बनाएंगे। सो एक तो ये हम बनाएंगे ये वाला ग्रुप, और फिर ये लाइन बच जा रही है, सो हम वापस ये वाला ग्रुप बनाएंगे, ये लाइन को हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्रुप हमारे ऑलरेडी बना है, तो मैं ये साफ कर देता हूँ, ये बॉक्स हमारे बने। अब हम देखेंगे कि ये ग्रुप का लिखेंगे कैसे। ये ग्रुप तो हमने बना दिया, अब हम लिखेंगे कि एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है। सो इस ग्रुप में हम देखेंगे कि किसकी वैल्यू कांस्टेंट रह रही है और किसकी वैल्यू वेरिएबल हो रही है। ठीक है, सो ये ग्रुप ये वाला लाइन है, सो हम इन दोनों की बात करेंगे। सो यहाँ पर 1 का 1 रह रहा है और 0 का 1 हो रहा है, सो 1 1 कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, सो 1 1 किसकी वैल्यू है, d2 की, सो हम d2 लिख देंगे एक तो। ठीक है, अब हम यही सेम प्रोसीजर हॉरिजॉन्टली करेंगे। हॉरिजॉन्टली हमारी कौन सी, ये 4 चीजें आ रही हैं, चारों कॉम्बिनेशन आएंगे, लेकिन चारों कॉम्बिनेशन में तो हमारा कोई भी चीज कांस्टेंट रहती नहीं है। सो हम वही वेरिएबल लिखेंगे जो वेरिएबल कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, सो एक तो हमारा, अगर हमने इस हिसाब से देख लिया, सो d2 कांस्टेंट रह रहा है। अब हम दूसरा ग्रुप देखते हैं, ये हमने दूसरा ग्रुप देखा। अब दूसरे ग्रुप में अगर कॉलम वाइज देखें, सो कौन सी चीज कांस्टेंट रह रही है, 1 1 मीन्स d3 1 1 रह रहा है, सो प्लस हम d3 करेंगे। फिर हम देखेंगे कि रो में कुछ कांस्टेंट रह रहा है क्या। चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए, लेकिन यहाँ भी कोई चीज कांस्टेंट रह नहीं रही है, 0 0 0 1 और 1 1 हो रही है। सो ये चीज हो गई हमारी y1 मीन्स MSB बीट का एक्सप्रेशन। ठीक है, समझने के लिए हम दूसरे एक वापस y नॉट भी पढ़ते हैं, y नॉट का एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 4 का ग्रुप, फिर सबसे पहले हम 16 का ग्रुप बनाते हैं, फिर 8, फिर 4, फिर 2। सो 16 का, तो यहाँ पर 16 करने के लिए हमारे सारे बॉक्सेस को 1 होना, सारे बॉक्सेस की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं रही है। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे उसके बाद हम 8 का ग्रुप बनाएंगे। सो 8 का ग्रुप हम सबसे पहले यही बन रहा है, सो यही हमने बनाया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, सो इस 8 के ग्रुप में हम देखें, सो क्या चीज कांस्टेंट रह रही है। अगर इस रो कॉलम वाइज की बात करें, सो 1 1 मीन्स d3 एक तो कांस्टेंट रह रहा है, सो हम d3 लिख लेंगे। रो में तो कोई चीज कांस्टेंट रहेगी नहीं, क्योंकि 8 का ग्रुप है, सो सारे जो वेरिएबल वेरी होंगी। अब हम देखते हैं कि कोई 1 रह तो नहीं जा रहा ना, हमने तो सिर्फ ये वाला एक 8 का ग्रुप बनाया, लेकिन यहाँ जो 1 है वो तो हमारे रह गए। तो हम 8 के बाद क्या बना सकते हैं, 4। सो 4 बनाने के लिए हम एक तो ये 2 वंस और एक ये 2 1 को उठा लेंगे। ठीक है, सो ये दो 1 मतलब कि 4 1 हो गए। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल हो रहे हैं और कौन कौन से कांस्टेंट रह रहे हैं। सो कॉलम में हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखनी है। सो यहाँ पर 0 0 मीन्स d2 कांस्टेंट रह रहा है, तो 0 d2 को हम कैसे डिफाइन लिखेंगे, d2 का बार। ठीक है, अब यही सेम चीज हम कॉलम रो वाइज देखें। सो रो में कौन कौन सी रो आ रही है, एक तो ये और ये। अब इसमें कौन कौन से क्या कांस्टेंट रह रहा है, 1 1 क्या मतलब d2, यहाँ पर d2 नहीं d1 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, d1 d0। सो 1 1 है, मतलब कि 1 1 क्या है, d1 वो कांस्टेंट रह रहा है। सो d2 बार इनटू d1 लिखेंगे हम, क्योंकि d1 की वैल्यू वाला है वो जो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, और इन दोनों का हम प्लस करेंगे,
तब जाके हमारा किसका क्वेश्चन आएगा, ए नॉट मीन्स एलएसबी बिट का, जो कि हमारे इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से वाई नॉट की वैल्यू हुई, ठीक है। और ये किसकी, वाई वन की वैल्यू हुई, D2 प्लस D3, ठीक है। सो इस हिसाब से हम ये प्रायोरिटी एनकोडर के आउटपुट के एक्सप्रेशंस लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो इस लॉजिक के हिसाब से हम लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हैं कि हम D2 से इनपुट जो D2 और D3 से इनपुट जो आ रहा है उन दोनों को हम और गेट में जोड़ के हम Y1 आउटपुट ले सकते हैं, और फिर इस हिसाब से सेम ए नॉट मतलब कि वाई नॉट के लिए देख सकते हैं। ये हो गया हमारा लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम तो हम इजीली बना सकते हैं एक्सप्रेशन आने के बाद, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर वर्क करेगा। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसी हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। इसमें हमने एक चीज नहीं क्या पढ़ी, के मैप, जिससे हमने एनकोडर के आउटपुट के एक्सप्रेशंस लिखे, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, सो थैंक यू सो मच।